दोस्तों, हमारे सनातन संस्कृति में पितृ पूजा यानी कि श्राद्ध करने की प्रथा बहुत मात्रा में प्रचलित है। यह पूजा 16 दिन तक की जाती है। कहते हैं कि पितृ श्राद्ध करना हमारे धर्म के लिए अति आवश्यक है। ऐसा माना जाता है कि अगर पितृ श्राद्ध नहीं किया जाए तो मृत्यु को प्राप्त हुए पूर्वज नाराज होकर हमारे सांसारिक निजी जीवन में बहुत भयानक बुरा प्रभाव करते हैं। और साथ ही अगर किसी की जन्म कुंडली में पितृदोष हो तो उसका भाग्य रुक जाना, तरक्की में बाधा उत्पन्न होना, बने काम बिगड़ जाना, घर में आर्थिक और शारीरिक तनाव जैसा माहौल उत्पन्न होना, घर में कलेश और अशांति बने रहना, यह सब जन्म कुंडली में पितृदोष का प्रभाव है। इसलिए हमारे धर्म में पितृ श्राद्ध और जन्म कुंडली में पितृदोष का निवारण अति महत्वपूर्ण माना गया है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं कि आखिर पितृदोष क्या है और इसका निवारण कैसे करें। धार्मिक ग्रंथ और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पितृपक्ष पूर्णिमा से अमावस्या तक 16 दिन का होता है। प्रत्येक की मृत्यु इन 16 तिथियों को छोड़कर अन्य किसी दिन नहीं होती है। श्राद्ध शब्द श्रद्धा से बना है, जो कि श्रद्धा का मतलब है पितरों के प्रति श्रद्धा दिखाना। धार्मिक ग्रंथ के अनुसार हमारे पूर्वज देवतुल्य हैं। उन्होंने हमें इस धरा पर जन्म देकर हमारा लालन पालन किया है, तो हम उनके इन्हीं कारण से ऋणी हैं। इसी कारण श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों का श्राद्ध करके हम पितृ ऋण से मुक्त हो जाते हैं। अर्थात समय अनुसार श्राद्ध करने से कुल में कोई दुखी नहीं रहता। पितरों की पूजा करके मनुष्य आयु, पुत्र, यश, कीर्ति, बल, श्री, सुख, धन धान्य की प्राप्ति करता है। अगर पितरों की पूजा ना करके देवताओं की पूजा की जाए तो देवता उस पूजा को स्वीकार नहीं करते। इसी कारण देवताओं की पूजा से पहले पितरों की पूजा का विधान है। जन्म कुंडली में केतु प्रथम, द्वितीय, द्वादश इन तीनों में से किसी एक भाव में बैठ जाए तो कुंडली में पितृदोष बन जाता है। पितृदोष होने से जीवन में किसी भी प्रकार का सुख नहीं मिलता। विवाह नहीं होना, हो जाए तो टूट जाना, बच्चे ना होना या फिर अपाहिज होना, कोई भी कार्य में सफलता ना मिलना और बहुत से कारण होते हैं। इसके निवारण के लिए आप श्राद्ध पक्ष में अमावस्या के दिन पितरों के लिए तर्पण और त्रिपिंडी श्राद्ध किसी ब्राह्मण द्वारा करवाने से इस दोष का संपूर्ण निवारण हो जाता है।